और हुक्म तो वैसे होते आए हैं लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन नहीं होता। क्या देख रहे हैं, सूरत हाल बेहतरी की तरफ बढ़ रही है? देखें, तीन बातें करना चाहूँगा मैं इस पर। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख दी या एक तरह से एक सजेस्ट की कि जनवरी के एंड पे हम कर देंगे इलेक्शन, मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो जजमेंट है, वो जो उनका फ़ैसला है कि हम जनवरी में कराएंगे, ये गैर आइनी है। और उसकी वजह ये है कि आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है और आइन में कोई गुंजाइश नहीं, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई और अदारा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मेरी नज़र में उसको एक्सटेंड कर सकता 90 दिन से आगे। इसलिए पहली बात तो ये है कि गैर आइनी ऑर्डर है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरी नज़र में इख्तियार ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, आइन कहता है और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स कहती हैं कि अगर प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करते हैं नेशनल असम्बली को तो फिर प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख देनी है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे ही नहीं सकता। इसलिए ये दूसरी वजह है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है, जो डायरेक्शन है, यहाँ का फैसला है, ये बिल्कुल गलत है, गैर आइनी है। तीसरी चीज़ फिर मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि कम से कम एक चीज़ तो हो गई है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म का इशारा तो आ गया है कि इलेक्शन जनवरी में होंगे। क्योंकि पहले ये बहुत डिबेट हो रही थी हर तरफ के शायद इलेक्शन हों ही ना। तो उस लिहाज से आपका जो सवाल है वो मैं मानता हूँ कि ये एक खुश आइन बात है। पहली 2 बातों के करने के बाद मैं ये कहूँगा कि खुश आइन बात है। तीसरा सवाल आपका एक और भी होना चाहिए और बड़ा अहम सवाल होना चाहिए कि जनाब, पहले आपने देखा कि मई 14 का एक तारीख अनाउंस की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई? और उसके साथ आपका सवाल होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला कर भी देता है तो ये क्या वईद है कि वो कल को इसको तब्दील कर दें और फरवरी कर दें और मार्च कर दें और इस तरह आगे लेते जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 फैक्ट जो केसेस हैं पेंडिंग, जो सबसे अहम केसेस हैं पाकिस्तान के, वो केसेस यही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट साहब को ये बताया जाए, ये डायरेक्ट किया जाए कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। तो लगता ये है कि अल्टीमेटली ये फ़ैसला कि इलेक्शन होंगे आइन के मुताबिक या नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है। जिस तरह हमारी बाकी आइनी बुरहान जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने हल किए हैं, इस तरह लगता ये है कि इस केस में भी, इस सिचुएशन में भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ही फ़ैसला करना है। और सुप्रीम कोर्ट अगर फ़ैसला करने के बाद अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कर सकती है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बेहतर होगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि इमरान खान के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। तो अगर उनके बगैर इलेक्शन होते हैं, आपको एक्सेप्टेबल होंगे वो इलेक्शन? इसमें ये भी ऐड करें, इसमें तहरीक इंसाफ का भी उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ या इमरान खान, दोनों में से। देखें, मुझे जो फिर पहली बात मैं कहूँगा कि चीज़ पे अफसोस होता है कि हर शख्स जो है वो एक अपनी जो ओहदा है उसकी इज़्ज़त करना सीखे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों बनते हैं केयर टेकर?